आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल वीडियो, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2022 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। ज्योग्राफी के विभाग ख को कवर करेंगे, जिसमें 22 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है और उसके सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 में क्या क्या क्वेश्चन दिया गया और उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी क्वालिटी वीडियो देता है और पढ़ने में आपको किस तरह से मदद कर रहा है, ताकि इसके फैमिली दिनों दिन बढ़ता जाए। देखिए, विभाग ख ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन 2.1, जिसमें 6 मार्क्स का 6 क्वेश्चन है इसमें, और आपको बताना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है। सही के लिए टी लिखना है, ट्रू का टी, और जो गलत है उसके लिए फॉल्स का एफ लिखना है। तो देख लीजिए, इसमें जो भी है जो भी क्वेश्चन है इसमें 2.1.2, 2.1.6, 2.1.7 ये तीनों ट्रू हैं और बाकी जितने भी हैं सारे के सारे फॉल्स हैं। तो आप इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं। एग्ज़ाम में याद रहे आपको टी और एफ ही लिखना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन इसी तरह का है और किसी 6 को ही करना है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे सातों के सातों को कर देना है, ऐसा नहीं है। तो पहला में देखिए, नदी का वेग मापने के लिए क्यूसेक इकाई का प्रयोग होता है, तो फॉल्स हो गया। गैलन्स पर मिनट यूज़ किया जाता है, और भी इकाई हैं जिसको यूज़ किया जाता है, किंतु क्यूसेक इकाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र में तैरते बर्फ को हिमशैल कहते हैं, तो सही है, आइसबर्ग। भारत की सीमा से सटा हुआ श्रीलंका एक पड़ोसी देश है, तो क्या हुआ, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि सटा हुआ तो है नहीं। भारत में अरावली एक नया मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, नहीं, ये भी फॉल्स है, रेसिडुअल है। लोकटाक भारत की सबसे बड़ी लागून है, उपझील है, तो गलत है। भारत का केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, सही है। भारत का वन आधारित उद्योगों में एक कागज उद्योग है, यह भी सही है। तो इस तरह से आप देखकर समझ पा रहे होंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप उसी तरह से टी और एफ लिख लीजिएगा किसी 6 का। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 2.2 में दिया गया है 6 क्वेश्चन आपको करना है, 7 दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, पहला वाला जो है इसी तरह से आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट आंसर होना है। अगर नहीं लिखिएगा तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। 2.2 लिख लेना है, उसके बाद में 2.2.1, 2.2.2, इस तरह से आप जो नंबर से वही नंबर लिखना है। अपना नंबर बहुत बच्चे डाल देते हैं, वैसा नहीं करना है। अपना नंबर कतई आपको यूज़ नहीं करना है, जो नंबर क्वेश्चन पेपर में रहता है वही नंबर लिखिएगा। देखिए, पहला वाला में नील डेल्टा खालिस्तान आकार का है, तो किस आकार का है, धनुष आकार का है, चाप आकार का है, उसको अंग्रेजी में आर्क्यूएट बोलते हैं। देख लीजिए, 2 संलग्न कोरीर के मध्य उच्च भूमि को एरिड कहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र खालिस्तान नाम से जानी जाती है, तो दिहांग लिखिए, दिबांग लिखिए या सियोंग लिखिए, तीनों सही होगा। किंतु इसी को तिब्बत में या तिब्बत में सांगपू कहते हैं, तो वह अलग बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न धुल्भ आंधी या डस्ट से भरा हुआ जो आंधी होता है उसको क्या कहते हैं, आंधी ही कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया आंधी, तो आप क्या लिखेंगे बोलकर ऐसा सोच लीजिएगा, तो आपको आंसर नहीं मिलने वाला है, आंधी कहते हैं। नेक्स्ट में सलाइन सॉयल मैनग्रोव वनों की वृद्धि के लिए आदर्श मिट्टी है। जामनगर पेट्रो रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोई 6 आपको करना है।
2.3 को देखिएगा, इसमें भी कोई 6 करना है आपको। इसमें केवल 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो एग्ज़ाम में क्या करना है आपको 2.3 लिख लेना है और 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7 इस तरह से नंबरिंग बैठा लेना है और कोई भी जो भी 6 आपको लिखना है उसका आंसर आपको लिख देना है। पहला वाला का आंसर कॉन्क्लेव स्लॉप लिखिएगा, दूसरे वाले का समुद्र तल लिखिए या 0 मीटर लिख दीजिएगा तो भी होगा। तीसरे वाले में आपको सेफ ड्यून लिख लेना है। चौथे वाले में ताल का मतलब झील होता है, लिख देना है। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल लिख लीजिए। उसके बाद में सीढ़ी नुमा खेती 1 लिख लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो दूसरा भी लिख सकते हैं, और भी उदाहरण है उसको भी लिख सकते हैं, किंतु सीढ़ी नुमा खेती लिखिएगा तो बेहतर दिखेगा। नेक्स्ट वाले के लिए आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लिखिएगा, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम भारत में प्रथम सूती मिल कहाँ, तो घुसूरी, तो इसको लिख लेना है। तो इस तरह से आपके पास इसमें 8 क्वेश्चन दिया गया है, 8 क्वेश्चन दिया गया है 1 या 2 शब्दों में लिखने के लिए। 3 शब्द भी लिख लीजिएगा तो कुछ नंबर नहीं कटेगा, किंतु याद रखना है कि आपको शब्दों में लिखना है। केवल 6 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर थंबनेल पार्ट 1 पार्ट 2 का। पार्ट 1 में आप देख चुके होंगे 14 मार्क्स का MCQ टाइप क्वेश्चन था, और पार्ट 2 में अभी आप देख रहे हैं 22 नंबर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अभी आप देख लीजिए 2.4, जिसमें हम लोग स्तंभों का मिलान करना है। तो नामचा बरवा पूर्वी हिमाचल की चोटी है। माजुली ब्रह्मपुत्र में उपस्थित एक रिवर आइलैंड है। ठीक है, मरुस्थली राजस्थान, पारादीप उड़ीसा में है। तो इस तरह से आपको मिलान कर लेना है, किंतु एग्जाम में इस तरह से तीर देकर आप मिलान नहीं कीजिएगा। बेहतर होता है तरीका क्या, आप बायां स्तंभ में जो भी दिया गया उसके नंबर के साथ में उतार लीजिए, और दायां स्तंभ में जो जिसके साथ मिल रहा है उसी क्रम में ऊपर से नीचे लिखते चले जाइए। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं पूरी अच्छी तरह से पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 को समझा पाया ज्योग्राफी का। आप तैयारी करते जाइए और लिखने का तरीका सीख जाएंगे तो आपको नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके स्टडी पॉइंट पर इसी तरह के क्वालिटी वीडियोस मिलते रहते हैं, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।